हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, ये एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट ए, ये आपका बी और ये आपका सी। हमेशा जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री है हमारा। तो फॉर्मूला आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे कि देखो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। cos थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ये जो परपेंडिकुलर और बेस है हमारा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर हम इस एंगल की बात करें तो एंगल ए का जो परपेंडिकुलर होगा वो BC होगा। ठीक है, और एंगल सी की अगर आप बात करो तो एंगल सी का जो परपेंडिकुलर होगा वो AB होगा। ठीक है, तो एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो एंगल सी का परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, एंड बेस क्या होगा, BC। सिमिलरली एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, एंड बेस क्या होगा, AB। ठीक है, जैसे साइन थीटा है तो साइन का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। cos का उल्टा sec थीटा, जस्ट अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। देन tan का उल्टा cot थीटा, जो कि क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनके हेल्प से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड, जैसे कि sin थीटा गिवन हो तो हम बाकी सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बेसिक आइडेंटिटी जो हम इसमें यूज करेंगे सेकंड पार्ट में, वो देखो क्या है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ऑलवेज 1। एक तो ये यूज करोगे आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ। ठीक है, नाउ इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पास कोसेक थीटा दिया हो, देखो अगर कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा को आप 1 अपॉन में साइन थीटा, एंड अगर कॉट थीटा है आपके पास तो आप इसे 1 अपॉन में टेन थीटा, एंड अगर आपके पास क्या हो सेक थीटा तो सेक थीटा को आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये सब जो है आपका, जैसे सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा को 1 बाय साइन टेन थीटा। एंड आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा के इक्वल होता है ना। सिमिलरली कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा आपका होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो आपको किस चैप्टर में यूज करना है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 एंड 8.3 में। अब हम बात करते हैं 8.2 में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उन वैल्यू को आप कैसे याद रखोगे। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। तो जैसे कि देखो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले फॉर्मूले को आप कैसे याद रखोगे। हम बात करते हैं सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा का। ठीक है, ये ध्यान रखना, और इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को यूज करने वाले हैं। जो यूज नहीं होता है ज्यादातर उनको हम वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। देखो ध्यान से, साइन की जो हम 30 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री और 90 डिग्री आपको याद नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा बहुत से मुश्किल से 1 या 2 पेपर में ही आपको 90 और 0 डिग्री पे क्वेश्चंस मिलेगा। फिर भी आपको मैं याद करवा दूंगा। फिलहाल आप 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री पे देखो। ठीक है, तो साइन 30 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2। साइन 45 डिग्री पे 1/√2, साइन 60 डिग्री पे √3/2।
ठीक है। सिमिलरली cos 30 पे उल्टा वहां से √3/2, देन cos 45 पे 1/√2 एंड cos 60 पे क्या हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है ना। tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री हमारा क्या होता है 1, tan 45 हमारा क्या होगा 1 एंड tan 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा √3, ठीक है। देखो sin 30 1/2, sin 45 1/√2 और sin 60 √3/2। इन वैल्यू को अगर आप याद करते हो, ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे